मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। हमने फैसला किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर की जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। पीपल्स पार्टी का मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनने का ऐलान। शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बनेंगे। बिलावल भुट्टो का ठट्ठा में जलसे से खिताब, कहा शहबाज शरीफ को वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। पीर हो या मौलाना, जो कहते हैं धांधली हुई वो सबूत दें, नहीं तो जिमनी इलेक्शन लड़े, औकात पता चल जाएगी। 3 साल मियां साहब और 2 साल मुझे वजीर आजम की ऑफर हुई। मैंने कहा ऐसे नहीं, अवाम की हिमायत से वजीर आजम बनूंगा। मुल्क जल रहा है, पीपल्स पार्टी आग पर पानी डालेगी। बिलावल ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत के लिए मशरूत रजामंदी। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। दोनों जमातों का मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से निकालने का फैसला। मखलूत हुकूमत में सदर और स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी का होगा। चेयरमैन सेनेट के लिए आजम नजीर तारड़ मजबूत उम्मीदवार। पंजाब में 2 से 3 वजारतें पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी। बलोचिस्तान में वजीर आला भी जियाला होगा। नून लीग हुकूमत में शामिल होगी। तजावीज़ को हतमी मंजूरी दोनों जमातों की क़यादत देगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियां ताहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची। पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुशावरत जारी है। नून लीग की राब्ता कमेटी के सरबराह इसाक डार कहते हैं कि मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल हो चुके। आज दोपहर 5वीं नशिस्त पे पेशरफ्त मुतवक्के। कमेटी अरकान से गुजारिश है कि वक्त से पहले बयानबाजी ना की जाए। तय हुआ था कि मुज़ाकरात के दौरान कोई रुकन बयान नहीं देगा। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फार्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फार्म है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और आरओ के दफातर में जमा है, उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैशना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर और उमर आयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई को मुल्क भर से मैंडेट मिला, बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त नताइज जारी नहीं किए। उमर अयूब बोले पीटीआई ने कौमी असम्बली की 180 सीटें जीती, छीनी हुई नशिस्तें वापस की जाएं। कराची में हमारी 18 सीटें एमक्यूएम को दी गईं। इलेक्शन में मदर ऑफ और रैगिंग हुई। सियासी बहरान का वाहिद हल फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 की तैयारी है। तहरीक इंसाफ मरकज में और सूबों में हुकूमत बनाएगी। 180 सीटें हैं हमारी, और हमारी डिमांड है कि फिल फॉर सब के सब 180 सीटों के हमारे उम्मीदवारान को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए और उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए। सरकारी अफसरान को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान, कहा ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा कर रहा है। अफसरान घबराए ना, धमकियों से मारूब हों। किसी अफसर की सलामती को खतरे में डाला गया तो कानून के आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। पीटीआई के साथ जो है को ताउन करने की सिलसिला शुरू किया है। जो धांधली के बेनिफिशरी हैं या जिन्होंने उस धांधली के ऊपर जिनके ऊपर इल्ज़ाम होना चाहिए, उनके साथ इत्तेहाद करना, ये ज़रा मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब तक सियासी जो है इस्तेकाम नहीं आएगा, कुछ माशी इस्तेकाम जो है वो एक ख्वाब ही रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने चीन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया, उन्हीं से इत्तेहाद समझ से बाहर है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सियासतदानों को ज़ाती मफादात एक तरफ रख कर आवाम के लिए सोचना होगा। सियासी इस्तेहकाम से पहले मुआशी इस्तेहकाम ख्वाब रहेगा। मुल्की मफाद के लिए अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ को इत्तेहादी हुकूमत का तजर्बा है, इसीलिए वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया गया। हुकूमत साजी के बाद सिक्का नवाज शरीफ का ही चलेगा।
पंजाब में नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत हासिल, विफाक में मखलूत हुकूमत बनेगी। नून लीग गलतियों की निशानदेही करके अपनी इस्लाह करे। साद रफी का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा मेरे हल्के के टुकड़े किए गए। इलेक्शन कमीशन से शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। बानी पीटीआई ने डिजिटल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को बैरून मुल्क से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नफरत और तलखी के माहौल में इंतखाबात को सब कैसे तस्लीम करेंगे। पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने का ऐलान, JUI का हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला। सरफराज बुगटी कहते हैं कि धांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी ने मुल्की मफाद में इंतखाबी नताइज को कबूल किया। बलोचिस्तान में सरदार सरबलंद खान और हम इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाने वाले हैं। बोले जल्द सूबे में हुकूमत साजी को हतमी शक्ल देंगे। मैं समझता हूं कि 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था और बदनाम तरीन इलेक्शन था। आप जानते हैं कि दुनिया में पहले इलेक्शन और बाद में हुकूमत बनती है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पहले हुकूमत बनती है। जमात इस्लामी का मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान में पहले सिलेक्शन होती है, फिर इलेक्शन। दुनिया में पहले इंतखाबात और फिर हुकूमतें बनती हैं। हमारा वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार शुरू होता है। जिस माहौल में इलेक्शन हुए, नफरत और तकसीम बढ़ गई। हुकूमत उसी को मिलनी चाहिए जिसे अवाम का मैंडेट हासिल हो। जाली इलेक्शन और जाली नताइज वाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। इलेक्शन हारा है, हिम्मत नहीं। 23 फरवरी को पेशावर में एहतजाज और 25 को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हलकों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। NA 41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA 35 कोहाट से शहरियार अफरीदी, NA 37 से MWM के हमीद हुसैन, NA 30 पेशावर से शानदाना गुलजार और NA 31 से शेर अली अरबाब का नोटिफिकेशन जारी। NA 19 सवाबी से असद कैसर, NA 20 सवाबी से शहराम तरकई और NA 18 हरीपुर से उमर अयूब फातेह करार। दोबारा इलेक्शन नहीं चाहते, नताइज का ऐलान फॉर्म 45 के मुताबिक किया जाए। PTI रहनुमा असद कैसर का सवाबी में कारकुनों से खिताब, कहा मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, एक और इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। धांधली के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे, अवाम में भी जाएंगे। कोई हमारा मैंडेट चोरी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी के हलका PP 10 से चौधरी नईम एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 48,759 वोट लेकर कामयाबी समेटी। पहली बार इलेक्शन लड़ा और चौधरी निसार जैसे बड़े सियासतदान को शिकस्त दी। हलके की हालत बदलने के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी सदारत करेंगे। इजलास में मेंबरान की जानिब से अलविदाई तकारीर होंगी। लाहौर के इलाके चुंग में फायरिंग। निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में शरीक टीपू ट्रका वाले का बेटा अमीर बालाज टीपू दम तोड़ गया। 2 सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में हमलावर भी मारा गया। टीपू ट्रका वाले को भी 2010 में कत्ल कर दिया गया था।